मित्रों, मनोहर लाल जी आज अपने कमरे में बड़े चिंतित होकर के घूम रहे थे इधर से उधर, क्योंकि घर में लेटी हुई उनकी पत्नी शारदा देवी की कराह उनके कानों तक पहुंच रही थी। वो बड़े चिंतित थे। उनके इकलौते बेटे राहुल का, जो दिल्ली में रहता था, कभी फ़ोन आता भी नहीं था और न ही वो कभी मिलने आया था। इधर उनकी पत्नी बार बार जिद करती थी कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कम से कम एक बार बेटे को बुला दो, मैं उसे देख लूँगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। और इसी चिंता में डूबे हुए मनोहर लाल जी पुनः फ़ोन लगाए और बेटों को, और तब उसने हलो किया उधर से, बोलिए पिताजी क्या बात है। मनोहर लाल जी ने कहा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम्हारे लिए बड़ी चिंता कर रही है, एक बार बेटा आ जाओ और वो कम से कम तुम्हें देख लिए तो उसे शांति मिल जाएगी। वो बहुत जिद कर रही है, तुम्हें बुला रही है। पर उधर से आवाज़ आई कि पिताजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, इस समय मैं अपना मकान बनवा रहा हूँ और फैक्ट्री का काम भी करना पड़ता है, मुझे बड़ी व्यस्तता है, इस समय तो नहीं आ पाऊँगा। और कह के फ़ोन काट दिया गया। मनोहर लाल जी मजबूर क्या करें बेचारे, फ़ोन को रख दिया और बड़े चिंतित होकर के गए शारदा देवी के पास। शारदा जी ने कहा क्यों बेटे से बात हुई, क्या कहा उसने, कब आएगा। मनोहर लाल जी ने सांत्वना देने के लिए, उसका जी रखने के लिए कह दिया, बोल रहा है अभी व्यस्तता है, थोड़ा समय मिल जाएगा तो आ जाएगा। परंतु शारदा देवी समझ रही थी अच्छी तरह से कि ये मुझे शांति देने के लिए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा आने वाला नहीं है। वो दर्द से कराह रही थी, भयंकर बीमारी से ग्रस्त थी। डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर घोषित कर दिया था, जो शारदा देवी को पता नहीं था, पर मनोहर लाल जी अच्छी तरह से जानते थे कि इसकी तबीयत कैसी है और कितने दिनों की मेहमान है। और उनकी दवा के लिए वह स्वयं हॉस्पिटल गए और दवा लेकर आए, उसको दवा खिलाते, उनकी सेवा शुश्रूषा स्वयं करते। और जब थक जाते बूढ़े बेचारे तो स्वयं उसको खिलाने पिलाने भी लगे, क्योंकि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। थक हार कर उसने जिद की तो एक दिन फिर फ़ोन मिलाया कि बेटा देखो, मुझे लगता है तुम्हारी माँ बच नहीं पाएगी, तुम एक बार आकर के उसे देख तो लो और उसे तसल्ली हो जाएगी, तो कम से कम वो शांति की तो प्राप्ति कर सकेगी। उधर से फिर फ़ोन आया उसके बेटे राहुल का। उसने कहा पिताजी अभी बड़ी व्यस्तता है और आपके पोता भी हो गया है, उसका भी देखभाल करना पड़ता है, बेटी बड़ी है, उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है, मकान का काम लगभग तैयार हो चुका है, उसके डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। और फिर फ़ोन काट दिया। मनोहर लाल जी बड़े दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि मेरी इकलौती संतान, जिसका उम्मीद मैं ये पाल के रखा था कि ये मेरे बुढ़ापे में मेरे सहारा होंगे, और इसलिए मैंने इतना कठोर परिश्रम करके, मेहनत करके, कर्ज आदि लेकर के, पति पत्नी भूखे रहकर इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा है। और उसे क्या एक दिन के लिए समय नहीं है कि आके कम से कम अपनी माँ को देख जाए। इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए थे। तब तक अंदर से जोर जोर से शारदा देवी की कराहने की आवाज़ आने लगी। मनोहर लाल जी अंदर गए तो देखा तो कि उनकी हालत ख़राब हो रही है। वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने फ़ोन किया एम्बुलेंस बुलाने के लिए। एम्बुलेंस आई भी, उन्होंने एम्बुलेंस में डाल करके ले गए, लेकिन अस्पताल में जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
अब मनोहर लाल जी का तो जैसे सारा दुनिया ही समाप्त हो चुकी थी, क्या करें, मजबूर होकर के वापस घर आए और अपने बेटे को फ़ोन किया। फिर उसने व्यस्तता ही बताया। आखिरकार थक हार कर उन्होंने शारदा देवी का संस्कार स्वयं किया। बेटा नहीं आया और न ही बहू आई। तो मनोहर लाल जी को ये बात दिल में इतना चुभ गई, जैसे शरीर में कहीं कांटा गड़ जाए तो निकालने के बावजूद भी दर्द करता रहता है। वो अपने मन में ये विचार करते कि ये आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं कि माँ बाप इनको खून पसीना बहा करके पालते हैं, बड़ा करते हैं, और इतना करने के बावजूद ये बड़े होने पर उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर देते हैं और ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे उन्हें जानते तक नहीं। और उन्हें ये सबसे बड़ी चिंता ये हुई कि जब माँ के अंतिम संस्कार में उनके बेटे ने भाग नहीं लिया तो वह पीड़ा उन्हें असहनीय हो गई और नासूर बन के रह गई उनके दिल में, और तभी से वो बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि बगल पड़ोस के घर में एक बहुत सुंदर सी चमचमाती कार आई। उसमें से देखा तो पड़ोसी का लड़का निकला और दौड़कर उसने अपने माता पिता के पांव छुए और अंदर चले गए। मनोहर लाल जी मन में विचार करने लगे, मैं ही कितना भागा हूँ, मेरा इकलौता बेटा, एक ही बहू, और हम आज तरस रहे हैं उसके देखने के लिए। सेवा की बात तो बड़ी दूर रही, मदद की बात तो बड़ी दूर की रही, पर वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में ही नहीं आया। मैं कितना भागा हूँ। अब ये दुख जैसे बीमारी के रूप में उन्हें पकड़ लिया। मित्रों, वो सत्य हमेशा दरवाज़ा बंद करके अंदर रहा करते थे। कैसे रहते थे भगवान ही जाने। एक दिन उनका दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, पर दरवाज़ा लगा हुआ था, और जब 2-3 दिन उनका दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने को शंका हुई और जाकर के दरवाज़ा को धक्का दिया तो देखा कि बिस्तर पर वे मृत पड़े थे। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो गांव वालों ने फ़ोन करना चाहा और राय की कि इनके बेटे को बुला लिया जाए। तो गांव वालों ने फ़ोन किया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, हो सके तो तुम तुरंत आ जाओ। और विधि का विधान देखिए, उस समय उसकी मति फिर गई और वह अपनी कार से अपने घर आया और पिता को देखा तो पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए थे और उनका मृत शरीर पड़ा था। बदबू आ रही थी उसमें से, क्योंकि 3 दिन हो गए थे। अब वो बैठ कर देखा तो सारे गांव वाले चर्चा कर रहे थे, बेटा तुमने आने में बड़ी देर कर दी, हम लोग भी नहीं जानते थे क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, पर अब तो ये रहे नहीं, इनकी अंतिम क्रिया होनी चाहिए। अब उनके बेटे राहुल को बड़ा धक्का लगा और वो इधर उधर टटोलने देखने लगा पिताजी कहीं कुछ छोड़ गए हों। अचानक ढूंढते अलमारी में देखा तो उसके ऊपर एक उस लेटर लिखा हुआ रखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे प्रिय बेटे, मैं आज दुनिया से विदा ले रहा हूँ और तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें पतरा गई, और मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई और तुम उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। मेरी ये अंतिम इच्छा थी कि कम से कम तुम यहाँ आते और अपने माँ के संस्कार में शामिल हो जाते, भले ही हमें कुछ देते या न देते, मदद करते अथवा न करते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत अभागा हूँ और अपने को महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ बेटा
कि जो बुढ़ापे में मुझे दुख और दर्द मिला, सहना पड़ा, वो किसी भी बुजुर्ग को न सहना पड़े। और ये पत्र पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उस पत्र में कुछ शब्द भी धुंधले हो गए थे। शायद उनके पिता जब लिख रहे थे तो उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी, जो पत्र के शब्दों को धूमिल कर दिया था। और उन्होंने लिखा था आगे कि बेटा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ और मेरी अंतिम इच्छा, उस पर कोई एतराज़ नहीं करना, और उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद, मकान, वृद्धाश्रम को दान कर दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये नश्वर शरीर भी किसी अस्पताल में दान कर दिया जाए, जिससे मेरे अंगों का उपयोग किसी अन्य के लिए हो जाए। ये नश्वर शरीर का अंगों का भी उपयोग हो जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। अब तब तक राहुल वहीं खड़ा था। देखा तो एक एम्बुलेंस आई। उन्होंने सब व्यवस्था पहले से कर रखी थी, और उनके शव को उठाकर एम्बुलेंस में लेकर के सरकारी अस्पताल चली गई। राहुल बैठकर रोने लगा और पछताने लगा, पर अब पछताने से क्या फ़ायदा? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। राहुल आज बहुत पछतावा कर रहा है। काश वह एक दिन के लिए ही घर आ जाता तो ये दिन मुझे न देखना पड़ता। पर मित्रों, अब तो बाजी हार चुका था। पर वह भी मजबूर था अपने पत्नी के हाथों। आना तो चाहता था अपने माता पिता से मिलने, पर बार बार उसकी पत्नी आड़े आ जाया करती थी, जो मना कर देती थी। तो मित्रों, बुजुर्गों की ये दशा आज सर्वत्र देखने को मिल रही है। 90% बुजुर्ग इस समस्या से परेशान हैं। मित्रों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा, और आपको कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।